Hello and welcome to Achiever Site. Today we are starting with chapter number 5 of class 11 psychology, and the name of the chapter is sensory, attentional and perceptual processes. इन तीनों प्रोसेसेस के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और आज जो टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, वन इज नोइंग द वर्ल्ड. किस तरह से हमारे सेंसेस वर्क करते हैं इसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे. एंड सेकंड वी विल बी टेकिंग नेचर एंड वेराइटीज ऑफ स्टिमुलस. स्टिमुलस जो है ये टर्म हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज इस वीडियो में हम दोबारा, क्योंकि ये टॉपिक में ये टर्म आ रही है तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे. व्हाट इज अ स्टिमुलस, क्या होता है. और हमारी जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं, देखिए आप बचपन से सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते आए हैं, सो यू बेसिकली नो, यू हैव एन आइडिया अबाउट सेंस ऑर्गन्स कि सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं. आपने अब तक पढ़ा है कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. आज हम 2 सेंस ऑर्गन्स और ऐड करेंगे. आज हम ये नया जानेंगे कि 5 सेंस ऑर्गन्स के अलावा हमारे 2 सेंस ऑर्गन्स और होते हैं और किस तरह से वो वर्क करते हैं और वो कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे. ये चैप्टर 5 का जो पहला पार्ट है वीडियो का, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, बिकॉज इसमें बहुत बेसिक चीज़ें आने वाली हैं जो आपके आगे काम आएंगी इसी चैप्टर के आगे के पार्ट्स में, तो उनको समझना बहुत ज़रूरी होगा. एक टर्म हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, कॉग्निशन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज स्टिमुलस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And the other two, the new sense organs we'll be talking about. So without any delay, let us begin today's class. हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी नोटिस करते हैं, वो सब हम एक्सपीरियंस की फॉर्म में हमारा जो माइंड है वो स्टोर करता है और वो ब्रेन को सेंड करता है. आप एक रूम में बैठे हैं तो आप अपने रूम में बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं. आप देखते हैं कि आपके रूम में टेबल है, चेयर है, आपका फ़ोन है, बुक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप एक्सपीरियंस करते हैं. आप जानते होते हैं कि यहाँ रखी हुई हैं. हाउ डू यू नो अबाउट दोज थिंग्स? यू सी देम. अगर आपके रूम में टीवी चल रहा है, म्यूजिक प्ले हो रहा है, यू आर हियरिंग दैट, राइट. आपके पास कुछ स्नैक्स रखे हैं, आप कुछ खा रहे हैं, देन यू टेस्ट दोज थिंग्स. तो इस तरह से हम अपने सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, अपने आसपास की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करते हैं और हमारा माइंड उस इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन के पास भेजता है जहाँ उसकी प्रोसेसिंग होती है. और प्रोसेसिंग के बाद वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक परसेप्शन फॉर्म करती है. ये जो हमारे 3 प्रोसेस हैं जो कि हमारे चैप्टर के नेम में क्लियरली दिख रहे हैं, हमें समझ में आ रहे हैं. वन इज सेंसेशन, सेकेंड इज अटेंशन एंड थर्ड इज परसेप्शन. ये तीनों जो मिलकर एक प्रोसेस फॉर्म करते हैं, दैट कॉल्स कॉग्निशन. ये हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में आते हैं और ये कॉग्निशन का पार्ट होते हैं. आप जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आप अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, राइट. अब आप अटेंशन पे करते हैं उस चीज़ की तरफ, देन आप उस चीज़ के बारे में एक परसेप्शन फॉर्म करते हैं. एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा. आप सपोज किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको करंट लग जाता है. आपकी बॉडी ने आपने उसको हाथ से टच किया, आपकी बॉडी ने उसको टच किया, तो आपके सेंस ऑर्गन ने यहाँ पे वर्क किया, राइट. सेंसरी आपकी एबिलिटीज़ जो है वो अवेक हुई और इस तरह से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि उसमें से करंट आपको लग रहा है. आपका अटेंशन गया, आपका हाथ जो है वो एकदम से मूव करेगा, राइट. देन यू विल फॉर्म अ परसेप्शन अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. इस पूरे प्रोसेस के बारे में एक परसेप्शन आपका बन जाएगा. तो ये तीनों जो है वो एक ही प्रोसेस के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, बट ये तीनों जो है वो मिलकर एक प्रोसेस को फॉर्म करते हैं, विच इज कॉल्ड कॉग्निशन. लेकिन इस प्रोसेस में हमने एक चीज़ और भी नोटिस की कि कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसमें सबसे पहला काम हमारी सेंस ऑर्गन्स का होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्वीट डिश है, सपोज आप जलेबी खा रहे हैं, राइट. अब आपने उसको जब टेस्ट किया तो आपको लगा कि ये बहुत ज़्यादा मीठी है, तो आपने उसके एट्रीब्यूट को, उसकी क्वालिटी को ऑब्जर्व किया. आपके सेंस ऑर्गन्स ने, आपने उसको टंग से टेस्ट करने के बाद ये फील किया कि ये बहुत मीठी है, तभी आपको मालूम चलेगा, राइट. आपने देखा ये ऑरेंज या येलो कलर की है, तो आपने इसको आइस के थ्रू, आपके सेंस ऑर्गन ने यहाँ पे वर्क किया और आपने इस इंफॉर्मेशन को रिसीव करा. नेक्स्ट टाइम आप जब इस शेप की कोई चीज़ देखेंगे तो आप उसको जलेबी समझेंगे, राइट. तो इस तरह से हमारे माइंड में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है. अब इन्फॉर्मेशन स्टोर होने के बाद हमारा अटेंशन वाला पार्ट यहाँ पर वर्क करता है.
तो इन्फॉर्मेशन स्टोर होने के बाद हमारा अटेंशन वाला पार्ट यहाँ पर वर्क करता है। हम उस चीज़ के लिए जो भी अटेंशन देते हैं और फाइनली उससे परसेप्शन पर हम पहुँचते हैं कि जलेबी मीठी होती है, या हम कह सकते हैं इमली खट्टी होती है टेस्ट करने के सेंस में अगर हम कहें, या ट्रीज जो होते हैं वो नॉर्मली ग्रीन होते हैं क्योंकि हमने उसको देखा है, राइट। तो जो हमारा परसेप्शन लास्ट में बनता है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स की वजह से ही बनता है, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स को हम कह सकते हैं कि वो हमारे नॉलेज का बेस है। दे सेट अ फाउंडेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन और अ प्रोसेस। तो सेंस ऑर्गन्स जो होती हैं वो हमारी मेनली 5 है। आपने पहले भी ये चीज़ पढ़ी हुई है। तो इस तरह से हम ये चीज़ देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि हम अपने आसपास जो कुछ भी इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं दैट कम्स ऑल विद द हेल्प ऑफ, मोस्ट ऑफ द टाइम इट कम्स विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपीरियंस। ऑल्सो सेंस ऑर्गन्स जो है वो बहुत सारे सिचुएशन और एट्रीब्यूट्स के बारे में भी बात करते हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में भी बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स। सो दे डू गिव अस इंफॉर्मेशन दैट इज देन प्रोसेस्ड इन आवर माइंड एंड ब्रेन। तो ये हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट नेचर एंड वेराइटीज ऑफ स्टिमुलस। सबसे पहले बात करते हैं स्टिमुलस क्या होते हैं। स्टिमुलस वो कोई भी सिचुएशन, वो कोई भी पर्सन, वो कोई भी प्रोसेस हो सकता है जिसके अगेंस्ट हम रिएक्शन देते हैं। स्टिमुलस बेसिकली वो कोई भी सिचुएशन या प्रोसेस या पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है जिसके थ्रू हमें कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है। जैसे कि आपने एक बॉल को किक किया, जैसे कि आपने एक बॉल को किक किया तो आपको पता है वो रोल करने लगी, राइट। आपने उसकी इस प्रॉपर्टी को वहाँ पे ऑब्जर्व किया, आपको एक इन्फॉर्मेशन इस बॉल के बारे में पता चली। फुटबॉल को जब आपने किक किया तब आपको ये चीज़ पता चली। हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है उसमें वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई रहते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को देखकर ऑब्जर्व करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, या फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करके भी इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिसकी हेल्प से सेंस ऑर्गन्स वर्क करते हैं और हमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अपने एनवायरनमेंट से मिलती है। एज अ ह्यूमन बीइंग हम 7 सेंस ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पे बात कर सकते हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड सेंसरी रिसेप्टर्स, क्योंकि वो हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स इसलिए कहलाते हैं बिकॉज दे रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड देन दे गिव अस बैक दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन और सिचुएशन। सी 5 बेसिक सेंस ऑर्गन्स के बारे में हम जानते हैं। दे आर आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग। ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं या फिर हम उन्हें महसूस करते हैं या फिर उनके अगेंस्ट कोई अपना रिएक्शन देते हैं, राइट। इसके अलावा हम 2 और सेंस ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन। ये कैसा सेंस ऑर्गन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोजिशन ऑफ आवर लिम्स। जैसे कि हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था जिसमें हमने बात की थी कि हमारी बॉडी किस तरह से किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के अगेंस्ट वर्क करती है जब हमें करंट लग जाता है तो, राइट। अब ऐसे में क्या होता है कि जब हम किसी अप्लायंस को टच करते हैं और हमें करंट लगता है तो डू वी टेक टाइम इन डिसाइडिंग कि हमें अपने हाथ का मोशन या मूवमेंट कैसा करना है? नो, वी डोंट डू दैट, राइट। इट ऑटोमेटिकली हैपन्स, राइट। तो ये किस तरह से होता है, ये किस सेंस ऑर्गन की हेल्प से होता है? दैट मेंटेन्स द पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लिम्ब। तो दैट इज कॉल्ड काइनेस्थेटिक सेंस ऑर्गन। 6 दिस इज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एंड दैट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द पोजिशन ऑफ आवर लिम्स। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम क्या होता है? ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है। आप एकदम से भागते हुए जाते हैं और एकदम से जंप कर जाते हैं, आपको मालूम होता है कि हमारी बॉडी वो जो है मेंटेन कर लेगी या वो बैलेंस कर लेगी। तो दैट इज डन थ्रू द सिस्टम और द सेंस ऑर्गन विच इज कॉल्ड वेस्टिबुलर सिस्टम। ये सिस्टम जो होता है, ये सेंस ऑर्गन जो होता है वो हमारे इनर ईयर में सिचुएटेड होता है और हमारी बॉडी के बैलेंस में और हमारी बहुत सारी बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ में इसका जो होता है प्राइमरी रोल होता है। तो 5 सेंस ऑर्गन्स के अलावा आज हमने 2 सेंस ऑर्गन्स के बारे में और बात की, वन ऑफ देम इज काइनेस्थेटिक सिस्टम एंड वन इज वेस्टिबुलर सिस्टम। ये 2 सिस्टम इस तरह से हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन की फॉर्म में ही वर्क करते हैं। सो दिस वॉज वी टॉक्ड अबाउट द सेंस ऑर्गन। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट कॉग्निशन, किस तरह से कॉग्निशन के अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस आते हैं। आगे के वीडियोज़ में जब हम डिस्कशन करेंगे देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिटेल में हम बात करेंगे, एक्चुअली इन प्रोसेसेस के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। बट फॉर नाउ दिस वॉज इट। सो आई होप यू वुड हैव गॉट समथिंग आउट ऑफ इट।
So please subscribe to our channel if you have not done it yet. Also like this video. Please share it with your friends if they are also studying this chapter, and if they need it, then please help them. Also keep watching, keep studying with us. Thank you so much. See you soon. Bye bye.